हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है. ठीक है, और पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम है सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. अब पहला जो है ए ऑप्शन, वो क्या कह रहा है कि द फोर्स इज जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू 3t/4. ठीक है बच्चों, तो अब हमारा फोर्स कहाँ जीरो होता है बच्चों? तो फोर्स कहाँ पे जीरो होता है? तो मीन पोजीशन के ऊपर या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर फोर्स हमारा क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है बच्चों, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. अब देखो, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो x इज इक्वल टू जीरो होता है मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड 3t/4 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो ये रहा हमारा 3t/4, तो यहाँ पे है. ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो है. तो यहाँ पे 3t/4 के ऊपर 3t/4 के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. तो 3t/4 पे फोर्स जीरो है, तो ये करेक्ट है. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. बी के अंदर क्या दे रखा है? द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 4t/4. t/4 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल टी आ गया. ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है बच्चों, तो ए मैक्स की जो वैल्यू होगी हमारी, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये माइनस साइन तो केवल क्या दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है. तो मैग्नीट्यूड अगर ले लें तो ए मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर ए. ठीक है, तो ए क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है बच्चों, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड होता है. अब देखो, हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है? तो टी 4t/4, तो यहाँ पे कैपिटल टी के इक्वल. तो कैपिटल टी के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है? तो एम्पलीट्यूड के इक्वल है. देखो यहाँ पे ये कैपिटल टी के ऊपर. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? इसके ऊपर मैक्सिमम है. तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पार्ट सी की. ठीक है, ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है? द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू t/4 के ऊपर. तो वेलोसिटी हमारी जो होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा. ठीक है, ओमेगा, और यहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, ये फिर क्या दर्शा रहे हैं? ये केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं. अब देखो, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें मैक्सिमम होने के लिए, तो यहाँ से प्लस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं t इज इक्वल टू t/4 के ऊपर बात कर रही है, तो t/4 के ऊपर क्या होगा हमारा? तो t/4 के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है x की वैल्यू क्या है बच्चों? जीरो है. तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगी 8 टाइम t/4 इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओमेगा ए, और ये मैक्सिमम है बच्चों, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये मैक्सिमम है. सो ऑप्शन सी बी क्या है? हमारा करेक्ट है. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू t/2. ठीक है बच्चों, तो अब देखो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू t/2, तो ये यहाँ पे है 2t/4 को अगर हम करेंगे 2t/4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया? टाइम पीरियड t/2. ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड t/2 आ गया, तो इस कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी. वेलोसिटी अभी हमने निकाली है. वेलोसिटी फॉर्मूले से अगर देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी जीरो हो जाएगी. वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई बच्चों. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी. ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये हो गया हमारा फॉल्स. ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट जो डी है वो हमारा ऑप्शन डी है, वो है फॉल्स है, और बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है. तो डी को छोड़कर तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, all these three are correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.